राधे राधे भक्तजनों, कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है और इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो सूतक का आरंभ इस दिन सूर्योदय से ही हो जाने की वजह से इस बात को लेकर चर्चा है कि सूतक काल में स्नान और दान पुण्य कैसे किया जाए। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण शाम को 5:10 से 6:11 तक रहेगा और सुबह करीब 8:10 से सूतक लग जाएगा। इससे पूर्व मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाएगा। इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक है। सनातन धर्म में कार्तिक माह को सभी महीनों में सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। इस माह पड़ने वाले कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पवित्र नदियों के तट पर लाखों की भीड़ उमड़ती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा स्नान 8 नवंबर को है। तो आइए भक्तगणों, जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और मान्यताएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार। कार्तिक माह में भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य अवतार। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना होता है। मान्यता है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। साल में कुल 12 पूर्णिमा होती है और इनमें कार्तिक माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य करता है तो उसे इस पूरे महीने की गई पूजा पाठ के बराबर का फल मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और पूजन करके बछड़ा दान करने से शिव तत्व और शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को महत्व जितना शैव मत में दिया है उतना ही वैष्णव में भी दिया है। मत्स्य अवतार की अवधारणा के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण किया था। नारायण के पहला अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने की वजह से वैष्णव मत में इसका विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। भगवान शिव को मिला था नया नाम। शैव मत को मानने वाले भी कार्तिक पूर्णिमा को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसा मानना है कि इस दिन भगवान शिव को एक नया नाम त्रिपुरारी मिला था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने एक अनोखे रथ पर सवार होकर अजेय असुर त्रिपुरासुर का वध किया था। इस असुर के मारे जाने से तीनों लोकों में धर्म को फिर से स्थापित किया जा सका, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। देवताओं ने खुश होकर काशी में दिए जलाए थे, इसलिए इस दिन काशी में देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी कहा गया है कि पांडवों ने किया था दीपदान। महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव ने इस बात से बहुत दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। अब उनकी आत्मा को शांति कैसे हो? तो पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के लिए उपाय बताया। इस उपाय में कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक की विधि शामिल थी। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। देवी तुलसी का प्राकट्य भी इसी महीने में माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान शालिग्राम स्वरूप से विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का बैकुंठ में आगमन हुआ था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी तुलसी की पूजा का खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ है। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रकाशोत्सव। सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सिख धर्म के प्रथम गुरु बाबा नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरुद्वारों में इस दिन विशेष कार्यक्रम और लंगर का आयोजन किया जाता है। तो आइए भक्तगणों, हम जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें।
तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी नदी या तालाब में जाकर स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी तालाब में दीपदान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीप प्रज्वलित कर प्रवाहित कर दें। यदि ऐसा संभव ना हो तो अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके बाद घर आकर पूजा करें। ऐसा कहा जाता है कि दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ माना गया है। चावल का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए वह शुभ फल देता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान, पूजा और दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही आप सुबह भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुने तो परम सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें और द्वार पर रंगोली भी बना सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष समृद्धि योग बन रहा है, इसलिए शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पीपल की पूजा करें और उसके चारों तरफ दीपक जलाएं। पीपल में लक्ष्मी जी का वास माना गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक दिन है, इसलिए घर में इस दिन शांति और सद्भावना पूर्वक पूर्वजों को याद करना चाहिए और भूल कर भी घर का माहौल लड़ाई झगड़ा वाला नहीं करना चाहिए।